जब भी हम ब्लाउज बनाते हैं तो एक प्रॉब्लम सभी फेस करते हैं, डीप गले में कंधा गिरना। और आमतौर पे ये छोटे साइज के ब्लाउज में कंधा गिरने की समस्या बहुत ही कॉमन है। हमें क्या करना है जिससे कि बड़े गले में कंधा भी ना गिरे और फिटिंग बहुत ही बढ़िया है। तो आज मैं अपने इस वीडियो में इसी को बताऊंगा कि हमें डीप गले में किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना है जिससे कि हमारा ब्लाउज का फिटिंग एकदम परफेक्ट आए और हमारा कंधा शोल्डर भी ना गिरे। मैं आप लोगों को अभी 34 साइज में कटोरी ब्लाउज की कटिंग किस प्रकार से करना है वो बताऊंगा। ब्लाउज की लंबाई 14 इंच है, शोल्डर इसका है 10 इंच क्योंकि डीप गले के अकॉर्डिंग बता रहा हूं। सीना है 34 इंच, ये सीना दोस्तों अपर चेस्ट है और फुल बस्ट है इसका 36 इंच। सीना यानी अपर चेस्ट और फुल बस्ट में 2 इंच का फर्क है, ध्यान रखेंगे। कमर इसका है 26 इंच, सामने गला 6 इंच है और पीछे गला है 9 इंच, ध्यान रखेंगे। देखिए मैं इसमें पेपर में कटिंग कर रहा हूं क्योंकि इसमें हमें कुछ मार्जिन ऐड करना रहेगा कपड़े में जब हम कटिंग करेंगे, इसकी वजह से मैं पहले पेपर में कटिंग कर रहा हूं। सबसे पहले मैं इसमें सामने पार्ट की कटिंग करूंगा, उसके बाद बैक पार्ट की भी कटिंग आप लोगों को करके बताऊंगा। सबसे पहले हम इसमें यहां पर हुक आई की मार्जिन ले लेंगे ½ इंच की, ध्यान रखेंगे। हुक आई की मार्जिन ½ इंच में हमें ले लेना है। ½ इंच सफिशिएंट होता है दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना है आपको। ये इस प्रकार से लंबा खींच लेना है। अब लंबाई हमारी 14 इंच है तो 1 इंच इसमें प्लस कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 15 इंच, ध्यान रखेंगे 15 इंच। अब यहां पर से भी हम इसको सीधा खींच लेंगे, ये इस प्रकार से। अब आते हैं इसके शोल्डर में। शोल्डर हमारा है उसका हाफ लेंगे, 10 इंच हमारा शोल्डर है तो उसका हाफ हमारा 5 इंच हो जाएगा, ये यहां पर, और 5 इंच में यहां पर भी, ये ऐसा। यहां पर हम इसका सीधा खींच लेंगे। अब आते हैं गले में। तो देखिए दोस्तों, अगर आपका कंधा गिर रहा है तो ध्यान रखेंगे साइज के अकॉर्डिंग हमें गले का फैलाव रखना रहता है। देखिए मैं इसमें 2.25 इंच ले रहा हूं, 34 साइज है दोस्तों, इसकी वजह 2.25 ले रहा हूं मैं, ध्यान रखेंगे। अब यहां पर से हम इसको सीधा खींच लेंगे, ये इस प्रकार से। गले का डीप हमारा सामने गला 6 इंच है तो मैं 6.5 में मार्क करके यहां पर इसे गोल ले लूंगा, ये इस प्रकार से। अब देखिए मेरा गोल कितना परफेक्टली आया हुआ है दोस्तों। आप रेगुलर प्रैक्टिस करते रहेंगे दोस्तों तो आपका भी इसी प्रकार से फिनिशिंग से आपके ब्लाउज की कटिंग होगी। अब आते हैं इसके आर्म होल में। 6 इंच लूंगा इसका आर्म होल क्योंकि 6 इंच में हमारा नाप के ब्लाउज में भी कटा हुआ था, इसकी वजह से मैं 6 इंच इसमें भी लिया हूं। अब देखिए मैं सामने पार्ट की कटिंग कर रहा हूं, इसकी वजह से दोस्तों मैं इसमें लूंगा बस्ट पॉइंट ऊपर से। तो जो भी हमारा सीना होता है अपर चेस्ट, उसको हम 4 से भाग दे देंगे। तो अपर चेस्ट 34 इंच था तो उसमें हम 4 से भाग देंगे दोस्तों तो वो होगा हमारा 8.5 इंच। 1 इंच उसमें प्लस कर लेंगे तो ये होगा 9.5 इंच। दोस्तों अगर हम चाहे तो इसमें सिलाई मार्जिन भी ऐड कर लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं इसको 10 इंच ले रहा हूं क्योंकि सिलाई मार्जिन इसमें ऐड कर लिया हूं। अब इसको यहां पर से सीधा खींच लेंगे। देखिए ऊपर से हमें बस्ट पॉइंट निकालने का बहुत ही सटीक फार्मूला है। जो भी आपका अपर चेस्ट है उसे आप 4 से भाग दे दीजिए, उसमें 1 इंच प्लस कर लीजिए और चाहे तो सिलाई मार्जिन में कोई परेशानी नहीं होगी। अब इसी के नीचे दोस्तों 2.5 इंच में एक और हम निशान लगा लेंगे, ये ऐसा। तो दोस्तों ये 2.5 इंच के जो नीचे वाला हिस्सा है दोस्तों यही हमारा बेल्ट बनेगा, ध्यान रखेंगे। ये वाला हिस्सा हमारा बेल्ट बनेगा। आपको मैं बहुत ही डिटेल से बता रहा हूं, ध्यान रखेंगे इस बात को। अब आते हैं इसके हम सीना में अपर चेस्ट में। अपर चेस्ट हमारा 34 इंच है तो 1/4 दोस्तों उसका होगा 8.5 इंच, ये यहां पर। और इसका फुल बस्ट है 36 इंच तो 1/4 होगा 36 इंच का 9 इंच, ये ऐसा। 1.5 इंच दोनों में हम मार्जिन ऐड कर लेंगे, ये इस प्रकार से। अब इसको हम यहां पर से सीधा खींच लेंगे। देखिए अपर चेस्ट और फुल बस्ट को मिलाते हुए हमें सीधी लकीर खींच लेना है लास्ट तक। देखिए दोस्तों मैंने इसमें कमर का निशान नहीं लगाया है क्योंकि जो हम कमर का निशान लेंगे जो पार्ट बचेगा वही हमारा कटोरी का डॉट रहेगा। ये बहुत सटीक फार्मूला है दोस्तों। अगर आप लोग इस तरीके से कटिंग करेंगे कभी कोई परेशानी नहीं होगी। देखिए ये सामने पार्ट तो मैंने अब इतना ड्रा कर लिया हूं। अब मैं आपको बैक पार्ट इसमें कटिंग करके बताता हूं। देखिए उसके लिए मैंने अलग से पेपर ले लिया है। लंबाई हमारी थी 14 इंच तो 1 इंच प्लस करके 15 इंच, ये 15 इंच में। अब इसे हम सीधा खींच लेंगे। देखिए दोस्तों ये सामने हुक के अकॉर्डिंग बता रहा हूं। अगर बैक हुक बनाएंगे दोस्तों
तो यहाँ पर हमें हाफ इंच की सिलाई मार्जिन लेना रहेगा, लेकिन मैं इसमें सामने हुक के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। अब देखिए शोल्डर इसका है 10 इंच, हाफ इंच का हो जाएगा हमारा 5 इंच, यहाँ 5 इंच और यहाँ 5 इंच। इसे हम सीधा खींच लेंगे ये इस प्रकार से। गले का फैलाव सामने में 1.25 लिए थे, तो बैक में भी हम 1.25 लेंगे, ये ऐसा। 9 इंच हमारा गले का डीप है, तो इसको 9.5 में ड्रा करूंगा यहाँ पर। आप बिगिनिंग स्टेज में है दोस्तों, तो आप यहाँ पर नीचे के साइड में बॉक्स बना लीजिए। उससे क्या होगा, एक सही आपका शेप बैठेगा गले का। देखिए अगर आप लोग ऐसा बॉक्स बना लेते हैं तो देखिए ये। अब गोल गले की कटिंग कैसे करना है, मैंने उसका भी बहुत ही परफेक्ट वीडियो बनाया हुआ है कि गोल राउंड शेप हमें किस प्रकार से निकालना है। अगर आप लोग बिगिनिंग स्टेज में है तो मैं अलग अलग 3 प्रकार के गोल गले की कटिंग करके बताया हूं, मेरे चैनल में वो वीडियो अपलोड है, आप वहां पर जाके देख सकते हैं अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो। अब आते हैं इसके आर्म होल में। आर्म होल 6 इंच, यहाँ पर भी 6 इंच। अब इसे हम यहाँ पर से सीधा खींच लेंगे। अब देखिए बैक पार्ट में हमें फुल बस्ट कर लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि फिटिंग उभार जो है वो हमारे सामने पार्ट में रहता है, बैक पार्ट में नहीं। तो इसकी वजह से सिर्फ हम इसमें अपर चेस्ट में ही निशान लगाएंगे। हमारा अपर चेस्ट था 34 इंच, 1/4 8.5 इंच और 1.5 इंच मार्जिन। कमर हमारा है 26 इंच, 26 इंच का 1/4 होगा 6.5। बैक में डाट पड़ता है 1 इंच उसके लिए, और 1.5 इंच जैसे हमने ऊपर में लिया है वैसे ही हमने नीचे भी यहाँ पर निशान लगा लिया है, ये इस प्रकार से, ये ऐसा। ये हो गया दोस्तों। अब इसमें हम आर्म होल में सही शेप लेंगे। फ्रेंच ओवर से ले रहे हैं दोस्तों, जहां लास्ट में हमें फ्रेंच ओवर रख लेना है, और यहां पर देखिए ये इस प्रकार से। देखिए मैं किस प्रकार से इसको सेट किया हूं, आपको बिल्कुल इसी प्रकार से सेट कर लेना है। देखिए ये आके लास्ट में यहां पर मिल जाए। इसके शेप को आप लोग देख ही सकते हैं दोस्तों। जब तक आर्म होल का शेप सही नहीं आएगा और सही फिटिंग नहीं आएगी, कंधा गिरने का ये भी एक कारण होता है। आर्म होल का फिटिंग परफेक्ट तरीके से हमारा आना चाहिए। देखिए इसका शेप मैं भी आपको कट करके दिखाता हूं, तब आपको समझ में आएगा कि इसका शेप मैंने किस प्रकार से लिया है। कटिंग भी हमें बहुत ही ध्यान से और बहुत सावधानी पूर्वक करना है। जहां पर हमने निशान लगाया है उसी के ऊपर ही हमें कट करना है, तभी आपका फिटिंग सही आएगा। क्योंकि एक सूत का भी डिफरेंस में दोस्तों हमारे ब्लाउज की फिटिंग गलत हो जाती है, ब्लाउज हमारा बिगड़ जाता है, और कहीं पर भी कोना हमारा नहीं बनना चाहिए। बहुत ही परफेक्टली तरीके से हमारा कटिंग होना चाहिए। देखिए अब इसकी फिनिशिंग को भी देख सकते हैं आप लोग, कहीं पर से कोई भी कॉर्नर नहीं बना है, बहुत ही परफेक्ट तरीके से हमारा कटिंग हुआ है। अब इसके आर्म होल के शेप को आप देखिए कितना बढ़िया आया है। साइड में झोल रिंकल्स आने का कोई भी चांसेस नहीं है अगर आप लोग इस तरीके से कटिंग करेंगे। देखिए इसी प्रकार से कटिंग करना है। अब देखिए बैक पार्ट में जब हम कपड़े में कटिंग करेंगे तो यहां पर हमें कोई भी मार्जिन ऐड नहीं करना है, हमें डायरेक्ट यहां पर निशान लगा लेना है, ये ऐसा, और कट कर लेना है। गले को कभी भी आप पेपर में कटिंग ना करें। कई बार ये भी गलती करते हैं, गला कटिंग करने से जब हम पेपर को रख के कपड़े में कटिंग करते हैं तो गला हमारे साइड से फैल जाता है दोस्तों, उसकी वजह से भी हमारा कंधा गिरता है, ध्यान रखेंगे। अब देखिए इसमें हम डॉट कैसे लाएंगे बैक पार्ट का, तो 1.5 इंच का जो मार्जिन है छोड़ दूं, ये 1.5 इंच का मार्जिन है, इसको छोड़ दो। उसके बाद दोस्तों कितना आ रहा है, ये आ रहा है हमारा 7.5। 7.5 का हाफ कितना होगा हमारा, ये 3.25 इंच। यहाँ 3.25 इंच में निशान लगा लीजिए, और नीचे से 4.5, ध्यान रखेंगे, नीचे से 4.5, इधर भी आप 3.4 में निशान लगा लीजिए, ये ऐसा। अब देखिए हाफ इंच इस साइड और हाफ इंच इस साइड, ये हमारा 3.25 इंच यहाँ से निकल गया, क्योंकि ये 1.5 इंच की मार्जिन को छोड़ देना है। ये इसका हमारा सेंटर होना चाहिए डॉट का। ये एक परफेक्ट तरीका है दोस्तों डॉट लगाने का। हर साइज में हमें 4.5 इंच का ही डॉट लगाना है, नीचे से हमें यहाँ पर 4.5 इंच में निशान लगाना है। डॉट लगाने से दोस्तों क्या होता है, एक सही फिटिंग आती है बैक पार्ट की। कई बार हम पीछे पार्ट में डॉट नहीं लगाते। वर्क वाला अगर ब्लाउज है और अस्तर वाला है तो आप अस्तर में बैक पार्ट में डॉट लगाइए, और ऊपर वाला जो कपड़ा है वर्क वाला इसमें डॉट लगाते नहीं बन रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन नीचे अस्तर में आप डॉट जरूर लगाइए। अब देखिए ये तो हमारा बैक पार्ट हो गया है। अब आते हैं देखिए ये हमारा सामने पार्ट। देखिए मैं ये चीज बताना चाहूंगा, बैक पार्ट में हमने सिर्फ अपर चेस्ट को मेजरमेंट किया है और कमर को।
और सामने पार्ट में दोस्तों मैंने अपर चेस्ट को, फुल बस्ट को, बेल्ट में, कमर का भी इसमें मैंने नहीं लिया है। अब इसके बाद दोस्तों मैं इसमें आर्म होल का शेप लेता हूँ। सब पीछे पार्ट में दोस्तों मैंने कोई भी मेजरमेंट नहीं किया था, डायरेक्ट रख के मैंने इसको कटिंग कर लिया था। लेकिन सामने पार्ट के लिए दोस्तों आप यहाँ पर से, जहाँ पर अपर चेस्ट पर निशान लगाया वहाँ से 1 इंच में यहाँ पर निशान लगा लीजिए। ये इस प्रकार से इसको नाप लीजिए कितना आ रहा है। ये आ रहा है 2.25 इंच। यहाँ पर भी आप 2.25 इंच में निशान लगा लीजिए। देखिए इस प्रकार से। अब इसे हम फ्रेंच कर्व से शेप लेंगे इसी के अंदर। देखिए आप ऐसा रखिए फ्रेंच कर्व को, यहाँ से यहाँ पर आके ये मिल जाए। देखिए ये इस प्रकार से, ये ऐसा, ये एक परफेक्ट हमारा शेप आता है। अब ध्यान रखना दोस्तों, इसमें मैं आपको एक नया चीज बता रहा हूं। आप हाफ इंच जैसे प्रिंसेस कट में उठाते हैं वैसी हाफ इंच यहां पर भी उठा लीजिए। उसका रीजन क्या है दोस्तों, मैं अभी आपको जब कटिंग करके बताऊंगा तब आप लोगों को समझ में आएगा कि मैंने यहां पर क्यों इसको हाफ इंच उठाया है। देखिए इस प्रकार से आप हाफ इंच उठा लीजिए, ध्यान रखना है इस प्रकार से। अब देखिए इसमें हमें डॉट पॉइंट लेना है। तो देखिए डॉट पॉइंट क्या होता है, दोनों बस्ट की दूरी। तो जो भी हमारा अपर चेस्ट है उसका 10वां हिस्सा, यानी कि इसको हम 10 से भाग देंगे तो ये होगा हमारा 3.5 इंच करीब करीब, ये 3.5 इंच। और नीचे भी हम 3.5 इंच में निशान लगा लेंगे। अब इसे हम सीधा यहाँ पर खींच लेंगे। देखिए ये इस प्रकार से। अब इसका हमें डॉट कितने इंच का लेना है, तो उसके लिए दोस्तों हमें कमर का निशान लगाना रहेगा। तो आप हुक आई की मार्जिन को छोड़ के, हमारा कमर कितना था, हमारा कमर था 26 इंच, 26 इंच 1/4, 6.5 इंच, यहाँ 6.5 इंच में हमने निशान लगा दिया है। अब इसी को हमें डॉट में एडजस्ट करना है। तो इसको नाप लीजिए कितना है दोस्तों, ये है 3 इंच। तो इस लकीर को सेंटर मान के 1.5 इंच में इस साइड और 1.5 इंच में इस साइड, यानी टोटल हमको 3 इंच का डॉट ले लेना है। अब इसे हम यहाँ पर से देखिए ये इस प्रकार से ले लीजिए और ये इस प्रकार से ले लीजिए, ये ऐसा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हमें 1 इंच में निशान लगा लीजिए, ये ऐसा। और इसे दोस्तों यहाँ पर ये ऐसा मिला लीजिए, ये इस प्रकार से। अब इस साइड में दोस्तों ध्यान रखना है, इस साइड में हमें बेल्ट का निशान कैसे लगाना है। देखिए मैं बहुत ही यूनिक तरीका बताऊं दोस्तों, आप ये L स्केल से ऐसे रख लीजिए जिससे कि फिटिंग बहुत ही बढ़िया आती दोस्तों। ये ऐसा देखिए, ये हमारा बेल्ट का एक शेप बन गया है। देखिए अभी आप लोग बताना चाहूंगा, हम चाहे तो इसको प्रिंसेस कट भी बना सकते हैं, हम चाहे तो इसको 4 डॉट बेल्ट ब्लाउज बना सकते हैं। सभी टाइप का ब्लाउज हम इस कटिंग से बना सकते हैं। देखिए अगर 4 डॉट बेल्ट ब्लाउज बनाते हैं दोस्तों तो ये हमारा मेन डॉट हो गया, एक ये वाला डॉट हो गया, दूसरा यहाँ पर लग जाएगा, तीसरा यहाँ पर और चौथा यहाँ पर, बाकी बेल्ट कट के अलग हो जाएगा। तो ये हमारा देखिए 4 डॉट बेल्ट ब्लाउज बन सकता है। प्रिंसेस कट बोलेंगे दोस्तों तो यहाँ पर से हम शेप उतार के इसको यहाँ पर शेप ले लेंगे। इसी तरह हम सभी प्रकार के ब्लाउज की कटिंग कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होगी दोस्तों। ये बहुत ही एडवांस कटिंग है दोस्तों, ध्यान रखेंगे इस बात का। अब देखिए यहाँ पर से दोस्तों हम यहाँ पर देखिए एक सीधी लकीर ऐसा खींच लेंगे। अब ऐसा क्यों खींचा हूँ दोस्तों, मैं भी आप लोगों को आगे बताऊंगा। और हाफ इंच मैंने ऊपर यहाँ पर क्यों उठाया है ये भी बताऊंगा। अब हमें लगाना है कटोरी का निशान। तो आप इसको यहाँ पर नाप लीजिए ये कितना इंच है। तो दोस्तों ये आ रहा है हमारा 3.25 इंच। तो इस साइड भी आप 3.25 इंच में निशान लगा लीजिए, ये यहाँ पर, इस लकीर में भी 3.25 इंच में, यहाँ पर भी 3.25 इंच में। और देखिए दोस्तों यहाँ इस साइड से देखिए यहाँ पर आप 5.5 इंच में। अब इन सभी चीज़ों को हमको मिला लेना है। तो देखिए कैसे मिलेंगे, ये देखिए दोस्तों ये फ्रेंच का वो देखिए मैं कैसे रखा हूँ, बिल्कुल आप इस प्रकार से इसको ले लीजिए। बहुत ही सटीक और बहुत ही परफेक्ट तरीके से दोस्तों कटोरी का इसमें शेप आएगा। अब इसको यहाँ पर यहाँ से यहाँ मिला लीजिए, ये ऐसा। अब देखिए कटोरी का कितना परफेक्ट शेप हमारा आ गया है दोस्तों। आप लोग अगर इस तरीके से कटोरी ब्लाउज की कटिंग करेंगे तो बहुत ही परफेक्ट फिटिंग आएगी। अब दोस्तों मैं इसको बेल्ट को, कटोरी को, फ्रंट को, गले को, सभी पार्ट को अलग अलग कर लेता हूं, लेकिन हमें सावधानी पूर्वक इसको कटिंग करना है। तीनों पार्ट हमारा अलग अलग कट गया है। सबसे पहले हम इसमें डॉट को रिमूव करेंगे बेल्ट में, ये इस प्रकार से, ये ऐसा।
अब देखिए हम जब इसको कपड़े में कटिंग करेंगे, मैं बेल्ट के बारे में पहले बता देता हूँ, तो इसको किस प्रकार से कटिंग करेंगे। देखिए आप ये वाले पार्ट को देखिए यहाँ पर ऐसा रख लीजिए। अब देखिए दोस्तों, इसमें हमें हाफ इंच की सिलाई मार्जिन भी चाहिए, तो एक काम करिए आप नीचे में पहले हाफ इंच का यहाँ पर एक सीधी लकीर खींच लीजिए, ये इस प्रकार से। अब इसको यहाँ पर रख लीजिए, ये ऐसा, और इसको यहाँ पर देखिए ये ऐसा, ये इस प्रकार से। अब इसको यहाँ पर से आप यहाँ से दोस्तों हल्का सा राउंड शेप लेके आप इसको ये इस प्रकार से लगा लीजिए निशान, ये देखिए। तो ये हमारा बेल्ट तक बिल्कुल निशान लग गया है। हाफ इंच में का हमको उस पर सिलाई मार्जिन ऐड करना है, ये हमारा बेल्ट हो गया। अब देखिए कटोरी में, कटोरी को दोस्तों इसके मैं डॉट को आप लोगों को दिखाता हूँ, किसका डॉट हमारा किस प्रकार से आया है। यकीन मानिए दोस्तों, इसकी फिटिंग बहुत ही बढ़िया आएगी। ये देखिए, ये हमारा डॉट को हमने रिमूव कर दिया। अब देखिए ये इसका शेप को आप लोग देख सकते हैं कितना परफेक्ट आया हुआ है। देखिए कहीं पर भी कोना नहीं बना है, चाहे वो इधर से हो, चाहे वो इधर से हो, चाहे वो इधर से हो। अब देखिए कितना परफेक्ट इसका शेप हमारा बना हुआ है, बहुत ही परफेक्ट तरीके से आएगी दोस्तों। 2 इंच का इसमें अपर चेस्ट और फुल बस्ट में जो हमारा डिफरेंस था वो बहुत ही सही तरीके से इसमें हमारा सेट हो जाएगा, मैनेज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए फ्रंट वाले हिस्से में दोस्तों, अब इस हिस्से में दोस्तों मैंने हाफ इंच इसको मैंने ऊपर के साइड में बढ़ाया था। उसका रीज़न क्या है दोस्तों, और ये लकीर मैंने क्यों खींचा था यहाँ पर, इसको दोस्तों मैं यहाँ पर हाफ इंच का यहाँ पर एक डॉट क्रिएट करूँगा, ये इस प्रकार से। देखिए ये ऐसा, ये देखिए इसको मैं रिमूव कर दूंगा। इससे क्या हुआ दोस्तों, साइड में आपके कोई भी झोल और रिंकल्स नहीं आएगा, बहुत ही बढ़िया ये इसकी हमारी फिटिंग आएगी। ये हटा लीजिए। अब देखिए जब इसको हम यहाँ से नीचे करेंगे इधर की ओर, तो ये वाला पार्ट देखिए दोस्तों ये बराबर आ जाएगा। जैसे कि ये हमारा बैक पार्ट है, ये देखिए बताना चाहूँगा। अब देखिए मैंने इसको यहाँ पर रखा तो ये हाफ इंच हमारा ऊपर की ओर जा रहा है, देखिए ये देखिए। लेकिन अब जब इस डॉट को रिमूव करूँगा, देखिए दोस्तों ये तो देखिए ये आके बिल्कुल बराबर हमारा हो गया है। बहुत ही सही तरीके से दोस्तों इसकी फिटिंग आएगी। अब देखिए बताना चाहूँगा दोस्तों मैं कि जब हम इसको कपड़े में कटिंग करेंगे तो ध्यान रखेंगे कि इसको कटिंग हम किस प्रकार से करेंगे। जैसे ये है, इसको हम यहाँ पर से ये यहाँ पर बताता हूँ आप लोगों को जिससे समझ में आसानी से। ये इसको यहाँ पर से देखिए, पहले इसको जैसा ये है हमको यहाँ पर इस साइड में एज इट इज़ ड्रा कर लेना है, ये इस प्रकार से। देखिए ये इधर भी। अब इसको हम यहाँ पर डॉट को रिमूव कर लेंगे, ये ऐसा। अब उसके बाद इसको हम यहाँ से सीधा ये इस प्रकार से, ये देखिए। और इधर भी हम इसको सेम टू सेम यहाँ पर ड्रा कर लेंगे, ये ऐसा। देखिए अब दोस्तों हमें यहाँ पर ये वाले पार्ट में हाफ इंच की सिलाई मार्जिन ऐड करनी। देखिए ये इस प्रकार से हाफ इंच की सिलाई मार्जिन हमें ये वाले पार्ट में ऐड करना है। वैसे दोस्तों कटोरी में भी हमें देखिए इसको सेम टू सेम एज इट इज़ ये वाले पार्ट को हमें ड्रा कर लेना है। ये वाले पार्ट को पहले आप सभी को एज इट इज़ ड्रा कर लीजिए, ये ऐसा। अब हमें दोस्तों इसमें नीचे के साइड में, ये इस साइड में हाफ इंच की सिलाई मार्जिन और इस साइड में हाफ इंच की सिलाई मार्जिन, ये इधर वाले पार्ट में, क्योंकि हमने सामने हुकाई में इसमें एडजस्ट कर लिया है। वैसे दोस्तों मैं एक चीज़ में फ्रंट वाले हिस्से में बताना भूल गया दोस्तों, यहाँ पर हमने हाफ इंच की सिलाई मार्जिन ऐड किया है, वैसे हम नीचे भी यहाँ पर भी हमें हाफ इंच की सिलाई मार्जिन ऐड करनी है। ध्यान रखेंगे 2 पार्ट में, एक तो हाफ इंच की सिलाई मार्जिन यहाँ पर और एक नीचे के साइड में जहाँ पर बेल्ट जुड़ेगा। वैसी कटोरी में दोस्तों देखिए, कटोरी ये हमारे पर जुड़ेगी तो ये दोनों भाग में हमें हाफ इंच का एडजस्ट करना है। इस साइड भी हाफ इंच लेना है हमें और नीचे के साइड में भी हाफ इंच। 2 पार्ट में हमें इसमें सिलाई मार्जिन ऐड करना है जब हम कपड़े में कटिंग करेंगे। देखिए दोस्तों, अगर आप लोग इस तरीके से कटिंग करते हैं, ये बहुत ही एडवांस तरीका है, तो आपका ब्लाउज का कंधा नहीं गिरेगा, चाहे आप गला कितना भी डीप बना लीजिए, और साइड में झोल रिंकल्स भी नहीं आएगा। बहुत ही परफेक्ट तरीके से आपके ब्लाउज की फिटिंग आएगी। उम्मीद करता हूं दोस्तों यह वीडियो देखकर आप लोग
34 साइज कटोरी ब्लाउज की परफेक्ट कटिंग कैसे करना है सीख गए होंगे। वीडियो कैसा लगा है मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं अपने किसी ऐसी अंदर वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद।